ये जो तीन तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है विश्व के तीन महानतम बल्लेबाजों की, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर। इन तीनों ने आपस में मिलकर 32,000 से ज्यादा टेस्ट रन बटोरे हैं। सचिन ने 51 टेस्ट शतक लगाए हैं, विराट ने 27 और गावस्कर के 4 दोहरे शतक भी हैं, विराट के 7 दोहरे शतक हैं और ये तीनों ही विश्व के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। लेकिन इन तीनों ही बल्लेबाजों के करियर में एक ऐसी कमी है जो इन तीनों को विचलित करती होगी। वो क्या कमी है जो कॉमन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और विराट कोहली के करियर में? वो है क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर एक शतक का ना होना। विराट कोहली इस रिकॉर्ड को जरूर बदलना चाहेंगे। विराट कोहली के लिए आखिरी मौका है। आखिरी मौका कोच रवि शास्त्री के साथ मिलकर इंग्लैंड में 14 साल का सीरीज जीत का वनवास खत्म करने का मौका, इंग्लैंड में बल्ले का दबदबा दिखाने का। टाइमिंग, ब्यूटीफुल टाइमिंग। विराट कोहली को तेंदुलकर गावस्कर जैसा नहीं बनना है। सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के टेस्ट क्रिकेट में मिलाकर 26,000 से ज्यादा रन हैं, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर दोनों का टेस्ट शतक नहीं है। विराट को ये रिकॉर्ड बदलना है। विराट को नीरज चोपड़ा जैसा बनना है। अपने पहले ही ओलंपिक्स में दुनिया के बड़े मंच पर गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने देश की आन बान और शान बढ़ाई। अब विराट को क्रिकेट के सबसे बड़े मैदान लॉर्ड्स पर रन बनाने हैं, क्रिकेट के मक्का में शतक ठोकना है। तो आज से शुरू हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान में दूसरा टेस्ट मैच और सबकी निगाहें कैप्टन विराट कोहली पर इसलिए भी हैं क्योंकि ये जो सूखा है एक टेस्ट शतक देखने का वो काफी लंबा खिंच गया है। 628 दिन से शतक नहीं मारा है विराट कोहली ने और उन्होंने अपना पिछला शतक नवंबर 2019 में लगाया था। 15 पारियों में 23 की औसत से 345 रन उन्होंने बटोरे हैं और लॉर्ड्स में खेली गई 4 पारियों में विराट ने सिर्फ 65 रन ही बनाए हैं। पिछले टेस्ट में विराट को गोल्डन डक भी मिला था। तो विराट कोहली के लिए ये आज का लॉर्ड्स टेस्ट मैच कितना खास है, कैप्टन के लिए और टीम के लिए क्या कुछ हुआ है इस मैच में, वो सारी अपडेट्स देंगे। अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी टॉप 20 स्पोर्ट्स स्टोरीज। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग का न्योता दिया। टीम इंडिया में एक बदलाव हुआ है, शार्दुल ठाकुर की जगह ईशांत शर्मा खेल रहे हैं। विराट कोहली का इंग्लैंड में टॉस हारने का रिकॉर्ड कायम रहा। इस सीरीज के दोनों टेस्ट में वो टॉस हारे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत टॉस हारा था। 2018 के इंग्लैंड दौरे पर भी 5 टेस्ट में विराट को सिक्के का साथ नहीं मिला था। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से लॉर्ड्स टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। पहले टेस्ट में शार्दुल ने 4 विकेट लिए थे। आर अश्विन को लगातार दूसरे मैच में विराट ने ड्रॉप किया। इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड चोट की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ब्रॉड को प्रैक्टिस सेशन के दौरान पैर में चोट लगी। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट के लिए टीम में 3 बदलाव किए हैं। क्रॉली के स्थान पर हसीब हमीद, ब्रॉड की जगह मार्क वुड और लॉरेंस के स्थान पर मोइन अली को टीम में शामिल किया है। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन बारिश फिर बनी बाधा। पहले सेशन में भारत ने बिना विकेट खोए 46 रन बनाए। ईशांत शर्मा लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन सकते हैं। कपिल देव और बिशन सिंह बेदी ने लॉर्ड्स में 17-17 विकेट लिए थे। ईशांत ने अब तक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 12 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने विराट कोहली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में सही टीम नहीं चुनी। माइकल वॉन ने कहा कि अश्विन को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए था क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। भारत को लॉर्ड्स टेस्ट में स्लो ओवर रेट का ध्यान रखना होगा। पिछले मैच में स्लो ओवर रेट के लिए कल मैच रेफरी ने भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 अंक काट दिए। इंग्लैंड पर भी जुर्माना लगा है। नए नियमों के हिसाब से टेस्ट ड्रॉ होने पर 4-4 पॉइंट मिलते हैं। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में जो रूट ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। नॉटिंघम टेस्ट में 64 और 109 रन की पारी खेलने वाले रूट चौथे नंबर पर हैं, वहीं विराट कोहली 5वें पायदान पर आ गए। चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अतुल वासन के पास, जो हमारे साथ इस वक्त वाह क्रिकेट में जुड़ रहे हैं। अतुल, रोहित की बैटिंग तो फिलहाल चल रही है, विराट के आने में थोड़ा समय है, लेकिन जो बात मैंने शो की शुरुआत में कही, विराट कोहली को कहीं ना कहीं ये कमी खलती होगी कि क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पे उनका कोई शतक नहीं है, तो ये सही मौका है उनके पास इस रिकॉर्ड को पलटने का। देखिए, कई बार ऐसे होता है। मुझे लगता है कि आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं वो इतने सेंटिमेंटल नहीं है।
हाँ, एक ट्रेडिशन है, और जैसे दिलीप वेंकसारकर को कहते हैं लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स 300 बनाए वहां पे, क्योंकि लॉर्ड्स को कहते हैं कि मक्का है। जैसे अगर आप हिंदुस्तान में खेलते हैं तो आप चाहते हैं कि ईडन गार्डन्स में एक 100 बने, वो माना जाता है, एक ट्रेडिशन है। लॉर्ड्स में जब आप 100 बनाते हैं, 5 विकेट लेते हैं, तो आपका वहाँ बोर्ड पे नाम लिखा जाता है फॉर एवर एंड एवर। तो एक पोस्टेरिटी के लिए, एक ट्रेडिशन के लिए, और इतना बड़ा प्लेयर जो दुनिया भर में खेल चुका है, तो ये मैं ये एक जिंक्स मानता हूँ, और इसको तोड़ना हो, क्योंकि एक बार खराब सीरीज गई थी तो विराट को एक काफी सेटबैक लगा था करियर में, और उससे फिर वो बाउंस बैक करे। अब पहले मैच में एक ही बॉल में आउट हो गए तो कह नहीं सकते, पर ये सीरीज में एक पॉइंट प्रूव करना है कि इंग्लैंड में जो पिछले सीरीज की उनकी सक्सेस थी वो फ्लैश इन द पैन नहीं था, मूविंग बॉल को काउंटर करना है उन्हें, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सोच नहीं रहे कि लॉर्ड्स में शो करना है। पहला स्टेप है कि टीम के लिए रन बनाए और टीम ये मैच जीते, उसके बाद अगर 100 बनता है तो फिर वाह वाह। अतुल, आपने भले ये कहा हो कि आज के क्रिकेटर्स इतने सेंटिमेंटल नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटल वैल्यू तो ज़रूर अटैच्ड है। लॉर्ड्स के मैदान में शतक बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सबसे खास बात यह है कि जैसा कि आपने कहा, जिंक्स लगता है कहीं ना कहीं, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, लेकिन लॉर्ड्स में शतक बनाने से वो चूके हैं। तो उनके कैटेगरी से हट के विराट को अब अलग जगह बनानी चाहिए, इस मैच में उनके पास मौका है। देखिए, मैं मानता हूं कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो अपनी ऑड फेलियर्स के लिए याद रखे जाते हैं, और जो कम खिलाड़ी होते हैं, छोटे खिलाड़ी हमारे जैसे, वो अपनी ऑड सक्सेस के लिए याद किए जाते हैं। अगर विराट इतना कुछ करके अगर लॉर्ड में 100 नहीं बनाएंगे तो ये बड़ा एक एबरेशन होगा, तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि क्रिकेट में क्या है कि 100 का कितना वैल्यू मानी जाती है, और जब हम 99 पे आउट होते हैं, 80-90 बनाते हैं, तो उसके भी रन है, वैल्यू है, पर 100 की इतनी ज्यादा वो है एक डिमांड है, और उसको लगता है कि अब मैंने कुछ पा लिया, और 99 में कहते हो, पर कई बार 99 याद रह जाते हैं। अगर आपने 50-100 बना दिए और आप 99 इंपॉर्टेंट बनाए, वो 99 याद रहेगा। लेकिन अतुल, अगर सेंचुरी का इंतजार लंबा खिंच जाए तो वो वैसे ही स्पेशल सेंचुरी हो जाती है। एक बोझ कहीं ना कहीं हो सकता है कि बल्लेबाज के दिमाग में भी रहता हो। विराट कोहली ने पिछला शतक लगाया था 628 दिन पहले। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता नहीं था, एक टाइम तो ऐसे स्पीड पकड़ी थी कि लग रहा था कि अभी रिकॉर्ड बना देंगे, और ऐसा होता है। देखिए, लंबा कैरियर रहता है ना, तो बराबर हो जाता है। कई बार आपको जैसे कई बार गलत आउट दिया जाता है, कई बार आप आउट होते हैं, नहीं आउट होता है, इट ऑल इवन्स आउट इन द लॉन्ग रन, और ये खिलाड़ी जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि 100 बनाने के बाद ही वो फिर से दोबारा रैंकिंग में आएंगे। अगर टीम जीतती रही और उनके 60, 70, 80 रन बनते रहे, तो मुझे एज ए क्रिकेटर कोई मलाल नहीं, पर जो हमारे वी आर स्टैटिस्टिक्स लविंग पब्लिक, कि हमारे को जैसे पहले आपको बताया था कि गावस्कर जब बनाते थे 100, तो इंडियन टीम मैच नहीं जीतती थी, तो पर हम उनके 100 में प्राइड लेते थे कि हमारा एक बैट्समैन है जो वो 100 बना रहा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अतुल, पब्लिक को, हम सबको स्टैटिस्टिक्स लविंग बनाने में इन क्रिकेटर्स का ही सबसे बड़ा हाथ है। वो इतने बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स अचीव करते हैं, तभी तो हमें वो पसंद आते हैं। लेकिन मैं बात करती हूँ आज के जो भी हमने खेल देखा है अभी तक लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, रेन डिलेज काफी हो रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा जिस तरह के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रोहित से मुझे लग रहा है कि रोहित इज ड्यू फॉर अ बिग वन, और जिस तरह से खेल रहे हैं ना, अब वो सेट हो गए हैं, और बहुत बढ़िया दोनों ने बल्लेबाजी की है। और इंग्लैंड को क्या है कि देखिए, आज मौका मिला है गेंदबाजी करने का, और यहाँ पे हमेशा कंडीशन जो स्लोप है वो भी थोड़ा सी मदद करती है। तो यहाँ पे कई बार सेमी न्यू बॉल जो है ना, वो गुच्छे में विकेट लेती है, तो अच्छा स्टार्ट हो जाए। और आज जैसे हमने देखा था पहले टेस्ट मैच में, हम 100 पे कोई आउट नहीं था और 112 पे 4 हो गए, तो ऐसा इंग्लैंड में होता रहता है। तो आप जब बिल्कुल सेट हो जाए तो खुशी ना बनाएं, क्योंकि एक अनप्लेबल बॉल कभी भी आ सकती है। और इस मैदान पर जमकर खेलने का, एक बड़ा स्कोर बनाने का फर्स्ट इनिंग्स में किस पर जिम्मेदारी रहेगी आपके हिसाब से सबसे ज्यादा? देखिए, सबको पता है अपना काम करना है, क्योंकि आप रन बोर्ड पे नहीं बनाएंगे, और आपके फिर गेंदबाज, मुझे लग रहा है कि ईशांत को खिलाया अच्छा किया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काम आने वाला है। और अश्विन को ना खिलाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि इस ग्राउंड पे जो स्लोप है उसका फायदा मुझे लगता है कि मिलना चाहिए था अश्विन को, थोड़ी अवे गोइंग डिलीवरी। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच करते, थोड़ा मुझे लगता है कि पहले मैच को ना जीत पाना थोड़ी सी डिफेंसिव लग रही है इंडियन टीम। तो अब साफ हो जाएगा, पर आप टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये बारिश आती रहेगी जाती रहेगी, तो आपको वापस लय में आना इज अ डिफिकल्ट जॉब फॉर द बैट्समैन। जी, उस बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर माइकल वॉन ने भी कमेंट किया है, उनका भी यही मानना था कि अश्विन को इस मैच में खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटी हमारी मेंस हॉकी टीम की। उनकी जीत के चलते हर तरफ जश्न का माहौल है, और एक बार फिर से एबीपी के मंच पर साथ नजर आए करंट हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और फॉर्मर कैप्टन परगट सिंह। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर कैप्टन और करंट कैप्टन। फॉर्मर कैप्टन परगट सिंह, जो फॉर्मर ओलंपियन हैं, 15 साल देश के लिए खेले, 10 साल कप्तानी की, और करंट कैप्टन मनप्रीत सिंह, जो टोक्यो से ब्रोंज लेके आए। पहले मैं मनप्रीत से बात करूंगा। मनप्रीत जी, टोक्यो में जब आप गए थे
तो एक टाइम था हम क्वालिफाई के लिए भी स्ट्रगल करते थे, तो किसी को लगा या आपको कॉन्फिडेंस था कि पोडियम फिनिश होगा, मेडल आएगा? बिल्कुल सर, क्योंकि इस बार जो टीम का मोरल था वो काफ़ी हाई था और सभी प्लेयर्स ने, जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी टीम है उसको बीट किया था, ऑस्ट्रेलिया को बीट किया था प्रो लीग में, और बेल्जियम को भी बीट किया, हॉलैंड को भी बीट किया था, और रिसेंटली अर्जेंटीना को बीट किया था। तो जो मॉरल था और कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी हाई था। मैच के लिए ब्रोंज मेडल जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, जर्मनी 3-1 से आगे हो गया था, उस वक्त माइंडसेट क्या था और लग रहा था कि आप जर्मनी को पार कर जाओगे? अगर हम लोग इस 60 मिनट में अगर हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो ना रेस्ट ऑफ द लाइफ हमें वो एक रिग्रेट रहेगा कि अगर यार हम लोग उस 60 मिनट में अगर अच्छा कर देते तो डेफिनेटली हम लोग मेडल जीत सकते थे। तो वही एक माइंडसेट था कि जब हम लोग 3-1 डाउन भी थे तो उस वक्त यही था कि हाँ कि यार गिव अप नहीं करना है, कि लास्ट विसल तक पूरा 100% देंगे, कि रिजल्ट बाद में देखा जाएगा क्या आता है। आप मनप्रीत को पहली बार कब मिले थे और आपको कब कैसे लगा कि एक पोटेंशियल हॉकी प्लेयर ये बन सकते हैं आगे? तो नॉर्मल घर से जाना और वो भूख होना, हाँ, कि हाँ भी मैंने ये करना है, अदरवाइज आई विल बी इन ट्रबल, तो वो मेरा ख्याल है हमारी जो सिमिलैरिटी है। और मैंने इसमें भी देखा, क्योंकि उसके बाद फोकस रहना, उसके बाद इधर उधर नहीं, तो नॉर्मली क्या है कि इस एज ग्रुप में लोग शरारतें करते हैं, बच्चे शरारतें करते हैं, इधर उधर की करते हैं, तो वो इसमें नहीं थी। तो आप इनके पीछे पीछे लगे हुए हैं, वो प्लेयर बने अब प्लेयर बन गए, वो डीएसपी बने अब डीएसपी बन गए, वो पॉलिटिशियन बन गए हैं। पॉलिटिशियन तो नहीं बनना आगे जाके? सर मैं इतना ज़्यादा इनके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि हर कोई पूरा नहीं बन सकता। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इनके जैसा बन सकूं, बट कहीं ना कहीं मैं भी फेल हो रहा हूं, तो हर कोई इनके जैसा परफेक्ट नहीं बन सकता सर। जब ये टीम खेलती है, गांव में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, ऑन देयर ओन, फैसिलिटीज नहीं मिलती है, यहाँ तक इंडियन हॉकी में हम देखा है कि बड़े बड़े प्लेयर स्ट्राइक्स पे जाते हैं कि हमें फैसिलिटीज नहीं मिली। आपको लगता है वो चीजें चेंज होनी चाहिए अब? देखो, एज ए नेशन हमें बेसिकली स्पोर्टिंग नेशन बनाने के लिए हमें बहुत से एफर्ट्स चाहिए। स्पोर्ट्स ऐसा मीडियम है जिसके जरिए आप दुनिया को दिखा सकते हो कि आपका यूथ कितना हेल्दी और खुशहाल है, और उसी से आपके कंट्री को आंका जाता है। कि हॉकी की तस्वीर बदल गई है, गेम चेंजिंग एबिलिटी इन्होंने दिखा दी है कि अगर हम जीतते हैं तो किस तरह देश पूरा स्वागत करता है, पीछे आते हैं। और अब नजर है पेरिस पे, जो है मेडल है उसका रंग बदलने की। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज, जलंधर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।